हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसान पूर्ण विश्वास से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन तैयारी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए इस मंजिल की उसकी औकात दिखाते हैं। हर दिन प्रतिदिन शाम 5 बजे बिहार पुलिस का सिट प्रैक्टिस कराया जाता है और सुबह में 5 बजे दरोगा का। तो आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है शशि सेठ प्रैक्टिस में। तो आइए बिना वक्त को जाया किए हुए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला जो प्रश्न है मेरे मित्र वह मैथ से संबंधित है। मैथ को हम यहाँ पे वीडियो में सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा बनता है मैथ को सॉल्यूशन करने में। तो आपको केवल हम आंसर बता देते हैं, आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। बन जाएगा नहीं बनेगा तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, फिर हम अगली वीडियो में मैथ को बना के वीडियो में ही आपको सोल्व करके दिखा देंगे। तो चलिए पहला प्रश्न है, इसका जो सही आंसर होगा वह बॉल हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरा दूसरा का जो सही आंसर आएगा उसका आएगा आपको डॉग। तीसरा प्रश्न है, इसका जो वर्गमूल होगा वह बड़ा सिंपल हो, इसका जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये भी मैथ से संबंधित है, इसका जो सही आंसर आएगा वह 40 आएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसका 5 या 5 का जो आंसर आएगा वह 600 आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। छठा प्रश्न और छठा का जो सही आंसर आएगा वह 30 और 26, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, थोड़ा सा और इसे बड़ा करते हैं। सातवां जो प्रश्न है मेरे मित्र, इसका जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, इसका जो सही आंसर आएगा वह है आपका 10, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका नौवां प्रश्न है, इसका जो सही आंसर आएगा आपका 6000, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10वां, और 10वां का जो सही आंसर आएगा आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, और इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा। तो 10वां का जो सही आंसर होगा वह आपको ए अर्थात 24 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आते हैं हमारे यहाँ जीएस का है। आपको जीएस से ही मतलब है क्योंकि बिहार पुलिस में 90 जीएस है और बाकी 80% जीएस है, बल्कि 80-85%, बल्कि 10-15% में आपको मैथ रीजनिंग और इंग्लिश रहता है। तो चलिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो आपको पता है कि द्रव्यमान एक अदिश राशि है। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम। और द्रव्यमान जो है आपको क्या रहता है, हमेशा नियत रहता है। बदलता है क्या, तो बदलता है जो भार बदलता है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कहता है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है, वह जो हो जाएगा आपको क्या होगा। 13 के जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, स्थितिक ऊर्जा। 13 का क्या होगा, स्थितिक ऊर्जा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऊंचाई पर उड़ते हुए विमानों के कैबिन के अंदर का दबाव होता है बाहर की तुलना में अधिक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है क्योंकि आपको पंखा की हवा से हमारा पसीना तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता है। तो समतल दर्पण दर्पण द्वारा जो बनाई गया छवि होता है अर्थात प्रतिबिंब होता है, वह जो होगा वह समान आकार का, सीधा, पार्श्व तौर पर उल्टी और आभासी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न कहता है कि जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको जो कहा जाता है वह परम शून्य ताप, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सीओ आपको सीओ हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी निम्नलिखित समूहों में से किसमें नोबल गैसों को रखा गया है। तो आपको पता है जो नोबल गैस है जिसे हम अक्रिय गैस कहते हैं वह वर्ग 18 में रखा गया। तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है। तो यह जो है निकेल और लोहा को मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन
है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका C2H2 अर्थात ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कहता है डैश के जमाव के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिका मितियां मोटी होती है, यह आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह लिग्निन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि निम्न में लाल संबंधी संयोजक उत्तक है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वह रुधिर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन यानी वंडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा एनेलिडा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है। तो डॉल्फिन को जो समूह को कहा जाता है उसे पॉड कहते हैं, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य करता है। तो यह जो हो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको बलगम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अंग पित्त रस यानी वाइल जूस स्रावित करता है। तो पित्त का स्रावित जो होता है वह कौन करता है, तो वह जो होता है आपको 27 का जो सही आंसर होगा आपका यकृत लिवर। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथ यही है यकृत। यकृत का ही अध्ययन है पित्त का क्या करना, श्रावण करना। पित्त का उत्पादन क्या करते हैं, पिता से। तो आप इसे भी जरूरी रख दिया। अगला प्रश्न है कि पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है, वह जो होता है ग्लाइकोजन में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्लूकोज में होता है। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट का जो परिवर्तन किया जाता है वह ग्लूकोज में किया जाता है, न कि आपको ग्लाइकोजन में। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वह आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका आप दोस्त थोड़ा सा इसे सुधार लीजिएगा। जो पाचन के बाद जो कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है वह ग्लूकोज में कर दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के पल्स दर की जांच क्यों की जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता। तो इसका सही जवाब होगा एरिथ्रोसाइट्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेप्टिकर अल्सर आपको इनमें से किस जीव की वजह से होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस महाजन पंथ की राजधानी का नाम महाभारत एवं पुराणों में मालिनी मिलता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वह हो जाएगा आपको क्या, अंक क्या था, चंपा, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन सा था। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर, आपको देखिए इसका क्या सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको उज्जैन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 33 का आपका सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत का प्रसिद्ध है ना तकोलम का युद्ध हुआ था। तो दक्षिण भारत का जो तकोलम का जो युद्ध हुआ था वह किनके बीच हुआ था, तो वह चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था, ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन नहीं था। जिसका सही जवाब है कि अमीर खुसरो नहीं था, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला प्रथम भारतीय मुस्लिम शासक कौन था। भारतीय, तो इसका जो सही आंसर होगा वह खुसरो खां, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस कृष्णदेव राय ने अमुक्त मालदा नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह तेलुगु, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पानीपत के युद्ध में बाबर के किन तोपचियों ने तोपों का संचालन किया था। इसका सही आंसर होगा वो मुस्तफ़ा ने, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युद्धों में से किसने अफगानों की सत्ता को भारत में समाप्त कर दिया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वह सरहिंद के युद्ध में, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न की इजारेदारी अथवा लगान वसूली के लिए बोली लगाने की प्रथा की शुरुआत किस अंग्रेज गवर्नर जनरल द्वारा की गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन वर्ष शुरू किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको 1853, बिल्कुल इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद को किसने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का
आध्यात्मिक पिता कहा था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह सुभाष चंद्र बोस होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान द डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना निम्न के द्वारा की गई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा एमजी रनाडे अर्थात डॉग, बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि स्वराज्य दल का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि काउंसिल में बैठकर अपना विरोध प्रकट करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका सही आंसर है 18 जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बॉल सन 1919 का अधिनियम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही है। अगला प्रश्न है कि पूर्ण सूर्य ग्रह के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो वह जो है कोरोना अर्थात किरीट। ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सांता आना किस क्षेत्र की स्थानीय पवन है? तो इसका सही आंसर होगा वह कैलिफोर्निया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि बावन एलन विकिरण मेखला निम्न में से किस मंडल में है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा वही मंडल अर्थात डॉग वाला, बिल्कुल सही है। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो उन्हें नालोज कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों को डॉन्स कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कामन जो प्रश्न है आपको सूची एक तरफ से दिया गया और इसको मिलाना है और इसका जो सही आंसर आएगा आपको क्या आएगा? आपको सी आ जाएगा। 2 3 4 एक आप मिला लीजिएगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? तो ये जो पूर्व की ओर बहने वाली नदी है वह है आपको क्या? महानदी। और महानदी उड़ीसा में पड़ता है, संबल जिला कटक इसी नदी के किनारे है और इसी महानदी पर दुनिया का यानी सबसे लंबा बांध अर्थात हीराकुंड बांध अवस्थित है, जिसका आपको लंबाई जो है कितना है? तो वह 4800 मीटर है। पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध नहीं बल्कि टिहरी बांध हो जाएगा, जो भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में अवस्थित है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है गंगा तथा मिसिसिपी नदियों का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको क्या? तो आपका ऑप्शन नंबर जरा सी को देखिए और इसका वही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। और सी में क्या कहता है? प्रगतिशील डेल्टा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थित है? तो यह जो है स्थित है आपको कहाँ? कोडा कनाल में। ऑप्शन नंबर एक आपको सही है, कोडाई कनाल। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक वृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक रहा था? तो वह जो हो जाएगा 8वां पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है। मुद्रा अवमूलन का अर्थ क्या होता है? तो मुद्रा अवमूलन का जो अर्थ है वह होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि बैंक दर का तात्पर्य उस ब्याज की दर से है जो आपको होता है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय पत्रों पर बटागत करता है। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद आरक्षण अनुपात को बढ़ाने पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह आपको मुद्रा आपूर्ति घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। बात यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, इसका जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। 1934 का अधिनियम के तहत यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर किया गया था, जिस समय यह इसी को शाही योग भी कहा जाता है। जिस समय इसका स्थापना हुआ था उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता, परंतु अभी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और इसका गवर्नर कौन है? तो आपको शक्तिकांत दास, जो 25वें क्रम के हैं। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो प्रत्यक्ष जो कर होता है उसे हम कहते हैं आयकर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश संसद प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में जो है आपको क्या है? तो भारत में जो आपको है वह आपको हो जाएगा क्या? इसका जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा आपको डॉग, न्यायिक पूर्वावलोकन। ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि 3 सदस्यीय कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? जिसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको क्या? के एल मुंशी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो भारत को उपराष्ट्रपति को जो निकालने के कार्य होता है वह आपको किसको कहता है? तो इस जो है लोकसभा की सहमति से राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस भेजे तो आपको वापस भेजो तो क्या होगा? तो इसका जो सही जो आंसर होगा वह मेरे मित्र हो जाएगा आपको कि सामान्य बहुमत से पुनः पारित होने पर उसे सहमति देने पर बाध्य किया जाएगा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 64 है। 64 कहता है मेरे मित्र कि ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिसने राज्यपाल, उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति पद का कार्य किया हो। तो इसका जो सही जवाब होगा वह डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल तीनों रहे थे। लोकसभा के अध्यक्ष को अध्यक्ष पद की शपथ कौन दिलाता है? देखिए लोकसभा के अध्यक्ष जो होता है जिस समय वह संसद का मेंबर होता है उसी समय उसको राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से आपको शपथ दिला चुका होता है, परंतु लोकसभा को कोई शपथ दिलाता दूसरी बार नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष अभी ओम बिड़ला साहब जो राजस्थान कोटा से सांसद हैं, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद डैश केंद्र को राज्यों को नियोजित अनुदान देने का अधिकार देता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह 282 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंडियन फिलॉसफी के लेखक कौन है? तो इंडियन जो फिलॉसफी है इसका जो लेखक थे वह डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यहाँ पे दिया गया है आपको सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करना है और बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा मित्र वह आप मिला लीजिए और जब मिलाने के बाद जो इसका आंसर आएगा वह आपको 68 ना है, 68 का जो सही आंसर आएगा आपको ए 5 1 2 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का जो मुख्यालय है इसका जो सही जवाब होगा वह वाशिंगटन में है। तो यह अमेरिका में पड़ता है, ये बिल्कुल सही है बॉल। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का येलो स्टोन पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो अमेरिका का जो येलो स्टोन पार्क है वह जो है आपको गैसर के लिए है ना, गैसर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको 71 के बाद आएगा। हमारा प्रश्न नंबर 71 और 71 नंबर प्रश्न कहता है कि माउंट अल्बर्ट किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह आपको रॉकीज होगा। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि पीसो किस देश की मुद्रा है का नाम है? तो आपको पता है जो पीसो जो है आपको कहाँ की मुद्रा है? तो आपको कहाँ है 72 का जो सही आंसर होगा वह क्यूबा, जिसे हम चीनी का कटोरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया है? तो मेडागास्कर। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चर्चित पुस्तक है ना गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को किसने लिखा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह आपका नवदीप है ना, नवदीप सिंह गिल। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला शब्द है, अगला है जो प्रश्न हिंदी से है, कहता है अनेकार्थ शब्द है। तो अनेकार्थ जो शब्द होगा इसका जो सही आंसर होगा काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है ना। श्रुधा शब्द का विलोम क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको तृप्त। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। मन के किसी और प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था को मनोवृत्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको है ना असमंजस। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? तो इसका जो सही आंसर होगा लिखना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उत्कर्ष का विलोम क्या, यह प्रश्न पूछा गया है। तो उत्कर्ष का जो विलोम होगा उसे हम विमर्श कहते हैं। ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि चंद्रोदय में संधि है। तो चंद्रोदय में जो संधि है वह जो हो जाएगा आपको गुण संधि। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। निर्विवाद है ना, निर्विवाद में कौन सा समास है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा अवयवी भाव समास। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो के लिए एक शब्द है, तो वह जो शब्द होगा वह क्या होगा? तो यह जो शब्द होगा आपको अभियुक्त। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हाथ पसारने का जो अर्थ हैगा वह हो जाएगा आपका मांगना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है कि होनहार बीरबान के होते चिकने पात लोककृति का अर्थ क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होनहार जो बालक के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 85 के बाद आएगा 86 और 86 जो है आपको इंग्लिश से कहता है फिलिंग द ब्लैक्स विद सुटेबल डिटरमाइंस द ही डैश बॉय हु इज नीड। तो इसको क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको द बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि फाइंड द करेक्ट स्पेल्ट आपको वर्ड बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको मेम्ब्रेन्स। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि पिक आउट द राइट वन चॉइस ए पर्सन हु ब्रिंग चेंज टू ए सोसाइटी इज ए। तो इसका सही आंसर होगा रिफॉर्मर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अब अगला प्रश्न आपको बताना है आपको नवासी नवासी का क्या होगा? ब्यूटीफी है ना, हमने ब्यूटीफाई। तो इसका जो सही आंसर होगा और वह हो जाएगा आपको क्या? बॉल एडोम। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? तो उसका जो सही जवाब होगा वह LVM 3M4। ऑप्शन नंबर ये लॉन्ग विकल्प मार्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की सर्वोच्च नागरिक और सैनिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है आपको फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त समुद्री बल अभ्यास ऑपरेशन सॉर्दर्न रेडिनेंस 2023 में किस भारतीय जहाज ने भागीदारी की है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा INS सुनैना। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अब अगला प्रश्न को सही जवाब जो बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कहता है कि हाल ही में एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग का पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश कौन है? कौन सा है? तो आपको इसका जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की है? जिसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको ए सागर संपर्क। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र की किस संस्था प्रमुख की नियुक्ति को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया है? तो वह प्रवर्तन निदेशालय जिसे हम IED कहते हैं। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में देश की पहली स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी स्थापित की जाएगी? इसका सही आंसर होगा मामा की नगरी मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पंजाब कृषि विश्वविद्यालयों ने मोटापे और मधुमेह को नियंत्रण रखने के लिए विकसित गई PBWRS1 किस्म का संबंध किस फसल से है? जिसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा गेहूं अर्थात सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना कहाँ प्रारंभ की गई थी? यह राजस्थान में प्रारंभ की। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला सही है। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? तभी बताया गया 99 का, और 99 का जो सही जवाब होगा वह क्या हो जाएगा? डॉग महानदी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बॉल सही है। आज का अंतिम प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि 1600 मेगावाट का उत्तर प्रदेश राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वह सोनभद्र। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। तो यह था हमारा आज का बेहतरीन 100 प्रश्नों में से एक, जो आपको अच्छा कैसा लगता हो, जो भी आप जैसा भी लगता हो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। कम समय सटीक तैयारी, यही है परीक्षा का उद्देश्य हमारे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्कार।